आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज कटिहार रेल मंडल अंतर्गत वेलफेयर ब्यूरो कार्मिक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को डीआरएम सुरेंद्र कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में डीआरएम सुरेंद्र कुमार भी तिरंगा लेकर शामिल हुए और रेल मंडल का भ्रमण किया। यह रैली डीआरएम ऑफिस से प्रारंभ हुई और जीआरपी चौक, मनिहारी मोड़, मिर्चाईबाड़ी, हनुमान मंदिर होते हुए रेलवे ऑफिसर्स क्लब के रास्ते कटिहार स्टेशन आकर संपन्न हो गई। जीआरपी चौराहा है, जीआरपी चौराहा से होते हुए मनिहारी चौराहा मोड़, वहाँ से टर्न करेंगे और अपनी रेलवे कॉलोनी में एंटर करेंगे। और रेलवे कॉलोनी में एंटर करने के बाद जो मंदिर वाला रोड है वहाँ से होते हुए स्टेशन ये ORS होते हुए गेस्ट हाउस होते हुए हम लोग स्टेशन परिसर में जाएंगे। वहाँ एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था के लिए और एक हमें 5 प्रण लेने हैं और मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत जो है कंपल्सरी है। दो कतार बना लें और डीआरएम साहब झंडा दिखाकर इसका अनावरण करेंगे और बैंड स्टार्ट करें। बैंड प्लीज, पहले अधिकारीगण, उसके बाद स्काउट और गाइड के हमारे वीर और फिर उसके उपरांत आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए आगे, आपको आगे चलना धीरे धीरे इस कतारबद्ध होकर हमें करते रहना है। आज के इस विशाल तिरंगा यात्रा में कटिहार मंडल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार। रोकवा दीजिए, वो लोग हम लोग चल चलेंगे। हाँ हाँ, जहाँ चौराहे वहाँ थोड़ा रुक के सभी लोग हर घर में बसा तिरंगा, देश की शान बने तिरंगा। हर घर में बसा तिरंगा, देश की शान बने तिरंगा। भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा लहराए, हर घर पर स्वतंत्रता दिवस मनाए, हम सब मिलकर हर घर बनाए तिरंगा का ध्वज। कार्यक्रम इस बार स्वतंत्रता दिवस से पूर्व मनाया जा रहा है और आज रेलवे कटिहार मंडल की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस महान और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन कटिहार रेल मंडल के द्वारा आप सभी कटिहार वासियों को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई। इस रैली का संचालन वेलफेयर इंस्पेक्टर उमा शंकर कर रहे थे। कटिहार स्टेशन पहुंचकर यहां एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को कई संदेश दिए गए। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डीआरएम सुरेंद्र कुमार और सीनियर डीपीओ अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि हर घर तिरंगा लगाने के प्रोत्साहित किया गया था। इसी तहत अमृत महोत्सव के अंत के समय में ये आयोजन किया जा रहा है और सभी लोगों को अपने घर में तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी रखा गया है हर घर तिरंगा। और मैं इस अवसर पर सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जो अपने घर में झंडा लगाकर, तिरंगा लगाकर जो देशवासियों ने जो
आज़ादी के लिए संघर्ष किया था उसको याद रखें और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। सर, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम क्या है ये? मेरी माटी और मेरा देश था कि आज़ादी के संग्राम में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया था, बहुत लोग शहीद हुए थे, बहुत लोग जेल गए थे और जेल में ही वे स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले या बाद में वीरगति को प्राप्त हो गए थे या अपना जीवन काल उनका समाप्त हो गया था। तो वो लोग जहाँ जहाँ से जन्म लिए थे उनको याद करके उनके स्थान से मिट्टी को उठा करके दिल्ली पहुँचाया जा रहा है, जिनसे उन शहीदों के प्रति देश के वासी और जो देश के अभी लोग के हैं वे अपनी श्रद्धांजलि दे सकें और उनके बलिदानों को फिर से याद कर सकें। थैंक यू सर। आज जागरूकता रैली निकाली गई, क्या है ये सर? ये एक्चुअली हर घर तिरंगा से संबंधित एक जागरूकता रैली है, जिसमें हम अपने सभी कर्मचारियों को, रेल कर्मियों को और हमारी समस्त कटिहार की जो जनता है उसको हम लोगों ने सूचना दी है, उसको हमने जागरूक किया है कि वो अपने घरों में आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा जरूर फहराएं और जो हमारी आन बान शान है, हमारे देश की आन बान शान तिरंगा, उसको घरों में शान से फहराएं। इसके लिए हमने 15,000 तिरंगों की व्यवस्था की है अपने रेल कर्मियों में, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे कटिहार मंडल में। और कटिहार मंडल में शमसी से लेकर के दालकोला, NGP, किशनगंज सभी स्टेशनों पर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और सभी घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है, ये हमने सुनिश्चित किया है। नुक्कड़ नाटक भी आयोजित हुए? हाँ, ये नुक्कड़ नाटक हमने ये जागरूकता के अंतर्गत ही ये हमने किया है। ये जो हमने रैली यहाँ से DRM ऑफिस से लेकर के और GRP चौराहा होते हुए कटिहार में जो मनिहारी मोड़ है वहाँ से टर्न करके हमने रेलवे कॉलोनी होते हुए और स्टेशन पर हम लोग पहुँचे हैं, जिसमें हमने सभी इस एरिया को तिरंगों से पाट दिया है, जिससे कि तिरंगा की जो हमारी जज्बा है, तिरंगा के प्रति जो हमारी शान है, वो हमारे दिलों में कहीं ना कहीं प्रफुल्लित हो और हम फिर से जो है तिरंगे को फिर से शान से फहराएं, जैसे पिछली बार फहराया था। तो हमने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन स्टेशन परिसर में किया, जिससे वहाँ जो आ रहे यात्री हैं, जो जा रहे यात्री हैं, वो भी देखें और वो भी इससे इंस्पायर हों। और DRM सर ने जैसा कि प्रेरित किया है कि सभी कर्मचारियों से ये भी अनुरोध है कि वो अपने जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनको भी ये बताएँ। इसके अलावा एक हमने मेरी माटी मेरा देश से संबंधित एक प्लेस भी ली है, प्रतिज्ञा ली है, जिसमें 5 प्रण थे कि हमें कैसे स्वाभिमानी बनना है, कैसे आत्मनिर्भर बनना है। तो और ये 5 प्रण हमारे तिरंगा से रिलेटेड भी थे और 5 प्रण हमारे मेरी माटी मेरा देश अभियान से रिलेटेड थे। तो आगामी समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सर। अच्छा, वो भी है आपका ये कल जो है भारत विभाजन विभीषिका दिवस भी है, इसके बारे में अगर तुम पूछना रेल प्रशासन द्वारा पार्टीशन हॉरर डे आयोजित हो रहा है कल, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कल हमारे कटिहार मंडल में 6 स्टेशनों पर हमने पार्टीशन हॉरर डे का आयोजन किया है, जिसमें शमशी है, NGP है, जलपाईगुड़ी है और ये किशनगंज है, कटिहार है, सिलीगुड़ी है और मालदा है। जो मेन स्टेशन है जो पार्टीशन की विभीषिका से जो त्रस्त थे, पार्टीशन जब हुआ 1946 में और 1947 में, और जब ये पार्टीशन में कई करोड़ों लोग वहाँ दूसरी तरफ गए और कई लोग करोड़ों लोग यहाँ रहे, वो उस विभीषिका को झेला उन्होंने। कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई परिवार बिछड़े, कितना कुछ बेरहमी हुई, आपको सबको पता है इतिहास में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था 2021 में लाल किले से कि हम लोग पार्टीशन हॉरर डे मनाएंगे। 2022 में भी इस तरह का पार्टीशन हॉरर डे आयोजित किया गया था और 2023 के लिए भी उन्होंने आयोजित करने के लिए आह्वान किया है। तो इसी कड़ी में हम लोग कटिहार मंडल पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करेंगे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ नगर के गणमान्य व्यक्ति पहुंचेंगे वहां पर। तो मेरा कटिहार की जो जनता है उससे भी निवेदन है कि वो इस पार्टीशन हॉरर डे को देखने के लिए, और जो हमारे रेलकर्मी हैं अगर वो ड्यूटी पर नहीं है उस समय अगर अवेलेबल है वो, तो वो 11 बजे कटिहार स्टेशन पर आएँ और माननीय DRM महोदय की अध्यक्षता में हम पार्टीशन हॉरर डे का जो आयोजन किया जाएगा, उसमें एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। उस प्रदर्शनी में हम ऐसे चित्रण होंगे कि भारतीय रेल का जो पार्टीशन था उसको ठीक करने, पार्टीशन से उपजी जो समस्याएं थी उनको निराकरण में भारतीय रेल ने कैसे सहयोग निभाया, ये भी इसमें हम प्रदर्शनी में बताएंगे। क्योंकि आपने देखा वो करोड़ों लोग यहाँ इस पार गए, करोड़ों लोग उस पार आए, तो भारतीय रेल ही थी जो उनको यहाँ से वहाँ लेके जा रही थी। तो आज भी पार्टीशन का जो सबसे बड़ा चित्र है वो भारतीय रेल है, तो इसलिए भारतीय रेल के द्वारा इस तरह का पार्टीशन हॉरर डे का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोगों से, मीडिया बंधुओं से,
सभी कर्मियों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग कल जरूर 11 बजे आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरी माटी मेरे देश के तहत हर रेल मंडल से मिट्टी कलेक्ट किया जा रहा है, कहाँ जाएगा सर और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो है हमारे वीर सपूतों की जो बलिदान था उसको याद करने का दिन है। हम उनको 9 से 27 अगस्त के बीच याद कर रहे हैं। तो देखा जाता है, हम लोगों ने जैसे जानते हैं कि भारत जो है ना वीर भोग्या वसुंधरा, भारत जो है वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ इतने वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी खून से इस माटी को सिंचित किया है। तो उन वीरों को याद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हम अपने अंचल की मिट्टी को लेंगे, कहीं के भी हम हों, चाहे कटिहार में हों, चाहे एनजेपी में हों, चाहे हम मालदा में हों, चाहे हम झांसी में हों, चाहे दिल्ली में हों, हम अपने अंचल की मिट्टी उठाएंगे, उसकी शपथ लेंगे और उस मिट्टी को हम जो है एक घड़े में भर करके और फाइनली हम लोग इसमें दिल्ली में एक अमृत उद्यान बनवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय एक आह्वान अमृत उद्यान बना रहे हैं। उस अमृत उद्यान में जो मिट्टी इस्तेमाल होगी वो भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न जनपदों से, विभिन्न तहसीलों से लेके लाई जाएगी। इसी प्रकार का उद्यान हम लोग यहाँ भी बना रहे हैं, कटिहार में भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे सभी 190 प्लस स्टेशन हैं, उनसे हमने मिट्टी मंगाई है। उनको हम लोग घड़ों में मिट्टी को मंगा रहे हैं और बहुत खूबसूरत दृश्य होगा ये, आप लोग ज़रूर देखिएगा। 27 तारीख के आसपास हम लोग इसको आयोजित करेंगे और फिर वो जो हमारे 198 घड़े होंगे उन घड़ों की मिट्टी को हम एक उद्यान में डालेंगे और वहाँ कुछ जो लोकल जो हमारे पौधे होंगे, फ्रूट्स के पौधे होंगे, फूल के पुष्प के पौधे होंगे, उनको हम लोग लगाएंगे उस उद्यान में और एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार की 2 अमृत वाटिका कटिहार मंडल ने चुनी है, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि वो कहाँ पे बनाई जा रही है। और फिर इसमें अमृत वाटिका के बनने के बाद एक फाइनल अमृत वाटिका जो है जो भारत के कर्तव्य पथ पर बनाई जा रही है। पिछले वर्ष जैसा कि आपको पता होगा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो उसमें हमारी भी अंचल की मिट्टी होगी। ये तो वीर भोग्या वसुंधरा है ये एरिया। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इस अवसर पर एडीआरएम चौधरी विजय कुमार, सीनियर डीपीओ अतुल कुमार मिश्रा और आरपीएफ कमांडेंट कमल सिंह सहित सभी रेल अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मी तिरंगा लेकर इस रैली में शामिल हुए। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।